आदरणीय सज्जनबिन, आइ अपने सबके समक्ष में मांसाहार पर चर्चा करल जा रहल छी। नीक लागत मानव, नहीं नीक लागत नहीं मानू। कर्म के फल तो अहींके भोगऽ पड़त। संत लोग कहे छे, काम करता है कसाई का, मुंह से कहता राम, आशा करता है मुक्ति का, क्या बुड़बक है वो राम, जहाँ के मुक्ति दे देते। अहाँ मन के लड्डू खा लिया, ये अलग बात है। तो आदरणीय सज्जन भी, मांसाहार हिंसा युक्त, घृणास्पद, रोगवर्धक एवं धर्मनाशक भेला से सर्वथा त्यागे के योग्य है। एकरा हमेशा के लिए छोड़ दी। कहे छे, मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस देहधारी छी, ओकर संगति नहीं करू, भजन में बाधा पड़त। मांसाहारी मनुष्य के प्रत्यक्ष राक्षस जानू, ओकर संगति नहीं करना चाहिए, अन्यथा भक्ति में हानि हेतै। जे मांस मछली खाय छे और मदिरा पिए में प्रेम करे छे, वो मनुष्य मुरई के फसल के समान जड़ से ही समाप्त भए जेतै। जेना मुरई उखाड़ै छी तऽ जड़ से समाप्त भए छै, ओहिना भए जेतै। जे मांस खाय छे, मदिरा पिए छे, वेश्या के साथ भाड़पन करके कमायल धन खाय छे, जुआ खेलते और चोरी करे छे, वो अंत में मूल सहिते नाश भए जाइ छै। कर्म के फल तो भोगैये पड़ते, आइ भोगू आ चाहे काल्हि भोगू, हंस के भोगू चाहे कान के भोगू, लेकिन कर्म के फल भोगैये पड़ते। मुर्गी, हिरनी, गाय सबके मांस एक समान घृणित मांस ही छियै। घृणा, हिंसा आँखि सबसे देखैत हुए जे मनुष्य ओकरा खाय छै, वो अवश्य नरक में जेतै, ओकरा कोई नहीं रोक सकते। ई तऽ कुत्ता के भोजन छियै। मनुष्य देह पाबि के एकरा किए खाय? जे अपन मुंह में मांस चबेते, वो अवश्य नरक में पड़ते। 36 कोम और सब वर्ण के राजा ब्राह्मण कहल जाय छै, परंतु जेठा रोटी के ऊपर में मछली मांस राखे की ब्रह्मादिक समस्त जाति मुर्दाखोर भए गेलै। जते ब्राह्मण छै सब मुर्दाखोर भए गेलै। तऽ आदर सजन, तामसी ब्राह्मण मांस मछली खाय छै। जे क्रोधी ब्राह्मण है छै, वो मांस मछली छै। के तऽ मांस मछली क्रोध के उत्पन्न करे छै, तामसी भोजन छी। यदि कहियो पानि लागी तऽ खुश भए जाइ छै, और यदि कहि दियो जय राम तऽ जेल भूमि उठे छै। तो जे ब्राह्मण साधु या कोई भी हुए, गुरु बन के और बैठ के चरण पुजबाबै छै और मांस मदिरा भी खाय पिए छै, ओकर दीक्षा से मुक्ति के कहे, करोड़ों नरक के सा भयंकर परिणाम हेतै ओकर। ताधर सब जाति सब इकट्ठा भए के बकरा आदि के वध करके कल्पित जगदम्बा के पूजा करके खाय छै और हरि भक्त में भ्रांति बस छूत लगाबै छै। एहन लोग केवल नरक नीची जोनी में जेतै। जे 20टा गोबर के चौका लगा के हंडी में हाड़ मांस पकाबै छै और दोसर के देह में छूत मान के ओकरा से हटै छै, एहन उपदेश करे वाला के गुरु अज्ञानी कहै छै। जे जीव के मारै छै और हिंसा करे छै, प्रत्यक्ष अपन सिर पर पाप लादै छै। ई हिंसक सब पापी छी, कोई पुण्य आत्मा नहीं। अपना के कहो हम पुण्य करे छियै, लेकिन पुण्य आत्मा नहीं भेलै। जे हिंसक तऽ प्रत्यक्ष पापी छै। जीव हिंसक जे छै वो तो प्रत्यक्ष पापी छै। वेद सुन के एहन पाप से कोई स्वर्ग नहीं जा सकती। तिल भर भी मछली खा के वैसे उद्धार पावे के लिए करोड़ों गौदान करे, अंत में काशी करवट ला के मर जाए, तैयो भी अंत में नरके हेतै ओकरा।
स्वर्ग कहियो नहीं भए सकै छै। कहै छै परहित सरिस धर्म न भाई आ पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी के वाणी छियै। कबीर साहब अपन संदेश कहै छै कि जे काटा कुटी अर्थात जीव हत्या करे छै वो पाखंड के भेषधारी छियै। निश्चय समझू वो राम के नहीं, वो निश्चय ही राम के नहीं जानते। बकरी के हिंसा के पाप 8 रास्ता से 8 लोग पर चल गए। मनुस्मृति में बताबै छै, अध्याय 5 श्लोक 51 में लिखने छै जे मांस के मुल्ला खा गेलै, ओकर खाल आइ भी बधिक के एहिठाम पड़ल हिंसा करके साक्षी दै छै। फिर मुल्ला स्वर्ग केना जेतै? तादर से हिंसा करे के अनुमति राय दै वाला, काट काट के अलग करे वाला, मारे वाला, खरीदे वाला, बेचे वाला, पकावे वाला, परोसे या लावे वाला और खाए वाला जीव वध में ई सब हिंसक कहाबै छै। मनुस्मृति के बात छियै। कहै छै मुसलमान सब के, हे मुसलमान भाई साहब, बिस्मिल्लाह कह के अंडा मछली के हलाल के केने छै? वास्तव में जिभा के रसास्वादन में पड़ के ई मनुष्य पागल बनल छै। कहै छै हे मौलवी साहब, मेहरबान अल्लाह तल्ला के कब अहाँ के फरमाइश आयल कि कुर्बानी करू? कहिया अहाँ के ऑर्डर एलै? अरे हैवान, अहाँ के जिगर में दर्द नहीं छै? लाचार अमुक प्राणी के हत्या करै छियै। कहै छै हे काजी साहब, कृपालु खुदाही ज्ञा आज्ञा कहिया अहाँ के पास में एलै जीव मारू कह करके? कहिया ऑर्डर एलै? अहाँ के मत अनुसार ही सब प्राणी के शरीर खुदा के निशान छियै। फिर किए पाप कर्म के कुर्बानी नाम दे करके घर घर शरीर रूपी घट के फोड़बाबै छियै। काजी साहब के बेटा मरि गेलै तो ओकर दिल में बड़ा पीड़ा हुए लागलै, परंतु वो अल्लाह तो अहाँ के मत अनुसार सबके पिता छियै। फिर ओकर कोनो पुत्र के मारला से वो केना बढ़िया मानते? कहियो नहीं मान सकै छै। मनुष्य पक्षु पक्षी सबके पीड़ा एक समान छै, परंतु अज्ञानी एहन नहीं जानते कि यदि यज्ञ में मारल प्राणी स्वर्ग में जाए छै या कुर्बानी से स्वर्ग मिले छै तो अपन गला काट करके क्या न स्वर्ग चल जाए छियै? अपने गला काट के स्वयं स्वर्ग में जाकर बैठ जाओ। तो आदरणीय सज्जन भी, मौलवी साहब से मुर्गी मानू कहै छै आय हमारे तो मर रहल छै आय हमरा, परंतु रोजामत के दिन जब खुदा अहाँ से हिसाब मांगते तब अहाँ के ऊपर में संकट पड़ते। कबीर साहब कहै छै कि हे काजी, जिभा के स्वाद बस जीव मारे के आज्ञा दै छै, परंतु मस्जिद पर चढ़ के काजी मुल्ला कहै छै कि ये खुदा सब जगह छै, खुदा ही सब जगह छै और ओकर दरबार सच्चा छै। जब सच्चा छै तब ये हिंसा के परिणाम में अहाँ के खबर किया लेते? तो आदरणीय सज्जन जी, अपने सबका मांसाहार के ऊपर में चर्चा सुन रहा छियै। दुनिया के साथ चल के काजी मुल्ला भटक मरे, उ दिल से मेहरबानी धर्म त्याग के हाथ में बेरहम के छुरी ले लेलकै। छुरी के मुख काला करके ओकरा तोड़ के फेंक दियो। और हमर बंधु के अतिरिक्त दोसर भी छै, ई पराया भाव निकाल दियो। समस्त प्राणी सबके सजाति बंधु समझो। सब जीव ईश्वर स्वरूप छै। हे भोले मुल्ला, कोनो जीव के नहीं मारू। जबरदस्ती खुदा के नाम कुर्बानी कह के जीव हत्या करे छै और मुँह से हलाल उचित भेले कहै छै। अरे प्यारे भोला, अहाँ के खुदा जब अहाँ से हिसाब मांगते तब अहाँ के कौन दशा हेतै? तो आदरणीय सज्जन भी, अपने सबके मांसाहार के ऊपर में चर्चा सुन रहा छियै। जबरदस्ती करना ही जुर्म छियै।
रोजक क़यामत के दिन खुदा एकर जवाब मांगत। फिर खुदा के दरबार में तहाँ हत्यारा पड़ल पड़ल मुँहे मुँह मारि खेबै। ओ ओहिठिना मुँहे मुँह मारि खेबै। हत्या करनाइ रूपी महान अजब पाप कर्म करके कलमा पढ़ै छियै और कहै छियै कि जायज छियै, परंतु एकर खुदा एकरा से हिसाब मांगतै तब एकर चिथड़ी उड़तै। जब एकरा से हिसाब मांगतै तब चिथड़ी उड़तै। बिस्मिल्लाह कह के कोनो प्राणी के जे गला काटे छै वो काफिर और अहमक छै। वो मताभिमानी लोग दोसर के तो काफिर कहै छै, परंतु एकरा अपने शैतानियत नहीं देखते। वो खुद शैतान छै से नहीं देखै छै। कहै छै हे मियाँ गुस्सा के गला काटू, काटनाइ छै तो गुस्सा के गला काटू, जुर्म के मारू। जे अपन पाँचों इंद्रियां के कुर्बानी करे, दमन करे, वो खुदा के दर्शन पाबै छै। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एकर हत्या करू, एकरा मारू, एकर कुर्बानी करू। 5 बार नमाज पढ़नाइ ई सब झूठ बंदगी छी। झूठा शब्द जाल मात्र ईश्वर बिस्मिल्लाह पढ़ के सच्चा जीव रूपी ईश्वर के मारै छी। जे सच्चा ईश्वर छै, अल्लाह छै, ओकरा मारै छी। एलिए काजी साहब अपन अकल्याण ही करै छै। कल्पित ईश्वर खुदा के नाम पर सुख दुख अनुभव करे वाला जीव सबके हत्या करना अधर्म छी। वास्तव में मानव मात्र के लिए अहिंसा दया ही सदा सच्चा धर्म छी। अहिंसा दया छै सच्चा धर्म छी। शेख जी के धैर्य और संतोष बाहर पड़ गए। एलिए हिंसा अन्याय करे के लिए परिणाम स्वरूप नरक में धकेलल जेते। जेकर दिल साफ नहीं छै ओकरा लेल खुदा कतऽ। एलिए तार्किक महारथी मान्य महात्मा श्री निर्मल साहब कहे छै, हुस्न में फंसे फटफटाते पड़े हो, गालों से ईश्वर खुदा पर अड़े हो, दया धर्म और दीनता नहीं करे छिप के अवगुण खुदाई कही है। खुदा इस मिलने का कैसा यतन है, नहीं जानते हो तो उसे पतन है। सारा हुस्न आदत बुरी बात छोड़ो, बीबो और बच्चों को नाता न जोड़ो। बहिर्गत वृत्ति का खुदा दूर ही है, अंतर्गत वृत्ति को तो निज मूर ही है। तो आदरण सज्जन भी वास्तव में पीर गुरु वह छै जे पराया के पीड़ा अपन समान जाने छै, दोसर के दुख का अपन समान जाने छै। जे पर पीड़ा दोसर के दुख अपन समान नहीं जानते वो बेपीर काफिर शैतान छी। ओकरा से बढ़ के शैतान कतौ नहीं भेटत। जरा सा नमक दे के खिचड़ी खेनाइ मंगलमय छी। पराया के मांस खा करके बदला में के अपन गला कटावे। बरू नून खिचड़ी नून रोटी खा करके गुजर क्या लिया, ये दोसर के गला काट के नहीं खाओ, क्या तो बदला कहियो नहीं छोड़त। जे हमार बात मानबे तो हम कहै छी और कहैत जाइ छी। जे प्राणी के गला अहाँ आइ काटबै वो कोनो जन्म में अहाँ के भी काटते या कोनो प्रकार भी अहाँ के बदला भोगे पड़त। जे हिंदू मुसलमान में दया मेहरबानी नहीं छै और जीव हिंसा करे छै, कभी साहब कहे छै कि वो सब नरक में जेते। मुसलमान लोग छुरी से रेत के प्राणी वध करे छै और हिंदू लोग तलवार या अन्य शस्त्र से झटका मार के हत्या करे छै। आखिर दुनू तो हत्या करे छै, आखिर दुनू जीवे के न जान लेलकै। तो गुरु कबीर कहे छै ई दुनू मिलकर नरक में जाके गिरते। कबीर साहब कहे छै कि अजामेध गोमेध अश्वमेध तथा नरमेध आदि यज्ञ जैमे कि जीव हत्या हो छै, ई महान अधर्म के वेद धर्म बताबै छै। कोई भी धर्म ग्रंथ हुए वही में अहाँ आयल हिंसा आदेश सबके त्याग करना ही मानवता छै। तो आदरण सज्जन आइ अहाँ सबके मांस भक्षण कर छियै विटामिन के उद्देश्य से, जे मांस में बहुत विटामिन छै। तो अमेरिका के 2टा वैज्ञानिक डॉक्टर
माइकल एस ब्राउन और डॉक्टर जोसेफ एल गोल्डस्टीन के एहि विषय पर खोजे के लेल $2,25,000 नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत कयल गेलै। वो वैज्ञानिक बतेलकै मांस और अंडा के सेवन खतरनाक छै। ऐसे हार्ट अटैक, जोड़नी के दर्द, पित्ताशय एवं मूत्राशय में पथरी, चर्म रोग आदि व्याधि अधिकतर होइ छै। अंडा और मांस में 18 महीना के परीक्षण के बाद ई ज्ञान भेलै कि अंडा में 30% DDT पाउडर होइ छै। तो आदर्श जी अपने से मांसाहार के ऊपर में चर्चा सुनि रहल छियै। बढ़िया अंडा भी मिले तैयो वही अंडा में कोलेस्ट्रॉल के मात्रा एतेक अधिक होइ छै कि ओकर कारण दिल में बीमारी, दिल के बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दा के बीमारी, पित्त के थैली में पथरी आदि बीमारी पैदा होइ छै। एहि लेल अंडा हानिकारक छै। आदमी सबके कहनाइ छै कि अंडा में स्वास्थ्य बनै छै, बिल्कुल गलत छै। एक अंडा में 5 ग्राम कोलेस्ट्रॉल के मात्रा बढ़ि जाइ छै। अंडा के सफ़ेद भाग सबसे खतरनाक भाग छै। एहि लेल अंडा से बहुत किस्म के बीमारी भए जाइ छै। डॉक्टर हेगपथ और भोजन पुस्तक में लिखने छै शाकाहार से शक्ति उत्पन्न होइ छै, मांसाहार से उत्तेजना। शाकाहार से शक्ति उत्पन्न होइ छै और मांसाहार से उत्तेजना। मांसाहारी पहिने तो शक्ति के अनुभव करे छै परंतु जल्दी थक जाइ छै। बुढ़ापा में मांसाहारी शक्तिहीन भए जाइ छै, बहुत बूढ़ भऽ जाइ छै और हाथ पैर ओकर शक्तिहीन भए जाइ छै। मांस और शराब के सेवन से सिर दर्द, निर्बलता सताबे लागे छै। एहि लेल एतेक कमजोर भए जाइ छै कि जीवन से निराश भए के आत्महत्या करे पर विवश भए जाइ छै। इंग्लैंड में आत्महत्या के केस ज़्यादा होइ छै। तो आदरणीय सज्जन भी अब चलिए विटामिन के दृष्टिकोण से। तो विटामिन के दृष्टिकोण से अगर सोचबै जे मांस अंडा में बेसी विटामिन होइ छै तो एहि पर विचार करियो कने। अंडा से मौत, किएकि अंडा में सल्मोनेला विष पायल गेल छै। अंडा से हार्ट अटैक, किएकि अंडा में कोलेस्ट्रॉल के बहुत पायल गेल छै। अंडा से कैंसर, किएकि अंडा में भोजन तत्व नहीं पायल गेल छै। DDT विष पायल गेल छै। एहि लेल अनेक विदेशी सब अंडा मांस खेनाइ छोड़ि देने छै आ छोड़ि रहल छै। अज्ञानता रहे जब तक तब तक खाइत रहे, जब ज्ञान हुए लगले तो ओ सब छोड़े लगले। अहाँ सब यदि विटामिन के उद्देश्य से मांस मछली सेवन करै छियै तो मछली में 18.2% प्रोटीन, बाकी किछ नहीं छै, बस प्रोटीन बाकी और कुछो नहीं छै। मांस में 22.4 प्रोटीन, बाकी कुछ नहीं छै। और गाय के दूध में 36.4% प्रोटीन, बाकी सब बी कॉम्प्लेक्स। विचार करियो। भैंस के दूध में 44.8 प्रोटीन, बाकी सब बी कॉम्प्लेक्स। साग सब्जी में 88 प्रोटीन, बाकी सब बी कॉम्प्लेक्स। तो आदर्श से जन्मी मांसाहार और शाकाहार के सब युग में लड़े एलिए, जितले के शाकाहार। जना राम और रावण, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, कृष्ण और कंस, दुर्गा और महिषासुर आदि जते भी मांसाहार और शाकाहार के लड़ाई भेलैए तो मांसाहार पतन भेलैए, सर्वनाश भेलैए और शाकाहार के विजय भेलैए और पूजनीय बनलैए। तो आदर्श से जन्मी आइ अपने सबके मांसाहार के ऊपर में चर्चा सुनलिए। एहि पर विचार करबे, विवेक करबे, हृदय गमन करबे, नीक लागत तो एहि अनुसार चलब। अगर नहीं नीक लागत तो अहाँ के जे मन है से करू, कर्म के फल तो अहीं के भोगय पड़ते। रामचरितमानस में लिखने छै कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आ जो जस करई तस फल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान छियै आ एहिमे जे जेहन करते ओकरा फल ओहने मिलते। आम के गाछी रोपि करके कटहर नहीं खेबै, बबूर के गाछी रोपि करके आम नहीं मिलते। तहिना अहाँ अच्छा कर्म करबै तो अच्छा फल मिलत। अच्छा कर्म के सुख छै और बुरा कर्म के दुख छै।
अच्छा कर्म पुण्य छियै और बुरा कर्म पाप छियै। तो अहाँके मर्जी, अहाँ जे मन है से करू। कहैत हुए एहिमे जे त्रुटि भेल एकर लागे क्षमा प्रार्थी छी और हम अपन वाणी के ठाम विराम दै छियै। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।